ठीक है बेटा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कक्षा 9 में किस विषय को हम पढ़ रहे हैं? हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3 से 4 क्लास में बेसिक कंसेप्ट को हमने पढ़ा था गणित के, और उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, जो हम मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि क्लास को ज्वाइन जब आप करते हैं तो आपका कैमरा और आपका माइक दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, ये माइक और ये कैमरा दोनों आपका बंद होना चाहिए। और किसी को भी अगर कुछ भी लिखना है चैट बॉक्स में, तो वो आपको कहाँ पर जाना है? ये 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, है ना? इन कॉल मैसेज का आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं वैसी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे और एसआरएन नंबर लिखेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पोल में करना होता है। तो पोल में जाने के लिए आपको एक्टिविटी पर जाना है, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पोल आ जाएगा। ठीक है, पोल आने के बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे ही पोल पर क्लिक करेंगे तो आपका पास क्वेश्चन नंबर आएगा और उसके ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है और वोट कर देना है, तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पूरी क्लास के दौरान आपका कैमरा और आपका माइक बंद होना चाहिए, जिससे बोला जाएगा सिर्फ वही अपना कैमरा और माइक को ओपन करेगा। ठीक है, और जो भी पोल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबको वो आंसर करने कंपलसरी है, सबको वो आंसर करने हैं। ठीक है, जो भी आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको करना है। चलिए आगे आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बोर्ड मास नियम के बारे में पढ़ा था और उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो एक बार जल्दी से उसका रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं उसको कि बोर्ड मास होता क्या है। कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ये दिख रहा है आपको। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बाद में। और डी का मतलब होता है डिवीजन, ये आपको डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ये आपको गुणा दिख रहा है। और ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, ये आपको जोड़ का साइन दिख रहा है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और घटाओ, जिसका साइन आपको यहाँ पर दिख। ठीक है, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? इसको हम अप्लाई करते हैं तब जब आपके पास दो या दो से ज्यादा साइन आते हैं किसी क्वेश्चन में, लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए। ये सारे चार साइन है ना आपके पास, चार ऑपरेटर है, तो इसमें दो या दो से अधिक अगर साइन आपके पास आते हैं किसी क्वेश्चन में, सर जी, तब आप उसको अप्लाई करते आपका हैं। फेस नहीं दिख रहा। बेटा ये दिख रहा है ना आपको, डिवाइड दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। हाँ, रवि के नाम से जो बच्चा है, यस सर। ये डिवाइड का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो यही ऑपरेटर है, इन्हीं को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं या फिर सक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। चार चार ऑपरेटर आपके पास होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेटा माइक बंद रखेंगे जिसका माइक ऑन है। ठीक है सर। तो उसमें क्या करना है आपको कि दो या दो से अधिक। ठीक है, मतलब कि आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर है जिसमें दो साइन हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन वो दोनों साइन अलग अलग होने चाहिए, तब हम बोर्ड मास को यूज करते हैं, बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? अभी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो साइन दिए हुए हैं और वो भी अलग अलग है। एक जमा का साइन है, एक जोड़ का साइन है और एक गुणा का साइन है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है कि बोर्ड मास को हम अप्लाई करते हैं ऐसे कि ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करना है, और तीसरे नंबर पर डिवीजन करना है, चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई करना है, पांचवें नंबर पर गुणा एडिशन करना है, और छठे नंबर पर सब्ट्रैक्शन करना है मतलब घटाव करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर ब्रैकेट मतलब कोष्टक, दूसरे नंबर पर का, तीसरे नंबर पर भाग, चौथे नंबर पर गुणा, पांचवें नंबर पर जोड़ और छठे नंबर पर घटाव। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिकॉल टेस्ट दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे सभी बच्चा। जिसका कैमरा ऑन है कैमरा बंद रखेंगे बेटा। कशिश के नाम से जो बच्चा है अपने कैमरे को बंद कर लीजिए। बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे।
बोर्ड मास को अप्लाई करना है, ठीक है। जिसको बोर्ड मास नहीं आता है वो अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर काफी बच्चों के आंसर सही आए हैं, लेकिन एक दो बच्चे के 27 भी आंसर आया था, तो ध्यान से समझेंगे। बोर्ड मास में आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, मतलब कोष्टक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोष्टक नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। क्या ऑफ है आपके पास? कहीं ऑफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं लिखा हुआ है। कहीं पर का नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं है, मतलब ऑफ भी नहीं है, इसको भी आप काट देंगे। क्या डिवाइड है आपके पास? ये वाला सिंबल कहीं पर है, ये वाला चिन्ह कहीं पर है इस क्वेश्चन में? ये भी नहीं है, इसको भी आप काट देंगे, ठीक है। ये भी नहीं है। क्या मल्टीप्लाई है? तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, यस मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो आंसर आता है 3×9, है ना। और अभी मल्टीप्लाई हमने कर लिया, अभी देखेंगे उसके बाद क्या सिंबल आ रहा है हमारे पास, क्या चिन्ह आ रहा है? ऐड आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है? ऐड करना है ना। ऐड हमको करना है, तो हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ऐड करेंगे आप इसको, तो कितना आता है? 12। तो आपका क्या आंसर होगा? 12 आंसर होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का 18 आंसर आ रहा था वो ध्यान देंगे कि सभी क्वेश्चन को हम बोर्ड मास से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं? बोर्ड मास से सोल्व करते हैं। तो जो भी साइन सबसे पहले आता है उसी को सोल्व करना है ना। ब्रैकेट अगर आता है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, अगर ऑफ आता है तो ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर ऐड को करेंगे, फिर सबट्रैक्ट को करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आया अभी समझ में सभी को? चलिए तो इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चा, इसका आंसर बताएंगे 3-4 × 5, 3-4 × 5, या फिर आप इसको प्लस ही कर लीजिए। सभी बच्चे इसको आंसर देंगे चैट बॉक्स में। 3×4 × 5 क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं, मतलब कि आपको बोर्ड मास रूल समझ में आ गया है, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 4×5 = 20, और अभी हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। वेरी गुड, सबका आंसर सही। चलिए अभी यहाँ पर देखेंगे, आपको है ना एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है? इस स्क्रीन का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन, ठीक है। चैट सेक्शन में इसका आंसर नहीं करना है। चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, कोई आंसर नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। सभी बच्चे पहले नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप इसका आंसर कीजिए। सभी बच्चे पहले इसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर कीजिए। बेटा माइक को ऑन नहीं करेंगे, माइक बंद रखेंगे। शुभम, शुभम के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद कर लीजिए बेटा। शुभम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में वो माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड। सॉरी थोड़ी लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा। अभी देखो मैंने वही क्वेश्चन आपको पूछा है जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। पोल सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर करेंगे। पहले इसको नोटबुक में सोल्व कर लीजिए ना। अभी क्लास में 33 बच्चे ज्वाइन हैं, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। मेरे पास अभी सिर्फ 13 बच्चों के आंसर आए हैं, तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास, है ना। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि आपको पोल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स करने होते हैं। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर कर देंगे, ठीक है।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिसका भी आंसर रह गया है वो जल्दी से अपने आंसर को कर दीजिए। यस, 1 2 3, वेरी गुड, 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अभी अपना आंसर किसमें कर सकता है, चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर कर सकता है। ठीक है, तो काफी बच्चों के जो उत्तर है वो 2 ही आए हैं, बी और सी। तो चेक करते हैं कि किसका आंसर सही है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, हमें क्या करना है, बोर्ड मास को अप्लाई करना है, बोर्ड मास हमें लगाना है। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या कोष्टक है, क्या आपके पास ऑफ लिखा हुआ है कहीं पर, क्या का कहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आपके पास कहीं पर डिवाइड है, या कहीं पर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये नंबर है, आपका क्रम है, एक पहले नंबर पे ये सोल्व करना है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवे पर ये, छठे पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कोष्टक तो नहीं है, ब्रैकेट तो नहीं है ना। उसके बाद लेकिन अगर बात करें, क्या आपके पास का है, ऑफ लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं लिखा हुआ है। क्या उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है क्या, डिवाइड लिखा हुआ है कहीं पर, डिवाइड भी नहीं है यहाँ पर, है ना, डिवाइड का चिन्ह भी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने सर मल्टीप्लाई किया। मुझे हाँ आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ बेटा, सर आपने जो पहले क्लास पढ़ाई थी उसको मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मतलब किया था मगर किसी प्रॉब्लम के कारण, लाइट के कारण मैं नहीं कर पाई थी। तो आप एक बार बोर्ड मास का जो आपने वो भेजा था, वीडियो भेजा था, मैंने देखा था लेकिन वो समझ में नहीं आया। आप एक बार बता देंगे बोर्ड मास के बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं अभी बता देता हूँ आपके बोर्ड मार्क्स के बारे में, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, मैं अभी बोर्ड मार्क्स के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, देखो, जो मेन मेन आपको समझना है कि बोर्ड मास ये है, और बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि कोष्टक होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, ऑफ होता है, ऑफ का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम का बोलते हैं हिंदी में। टी का मतलब होता है डिवाइड, जिसका हमने ये डिवीजन सिंबल लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा, ये हमने लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाओ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसका क्रम आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पर आपको ब्रैकेट ही सोल्व करना है, दूसरे नंबर पर ऑफ करना है, तीसरे नंबर पर डिवाइड, चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई, पांचवें नंबर पर ऐड और छठे नंबर पर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ना तो कोष्टक है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक 24। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या एडिशन लिखा हुआ है कहीं पर, कहीं पर ऐड का सिंबल है, यस ऐड का सिंबल है, तो पहले आप ऐड करेंगे। तो उन दो नंबर को ऐड करेंगे जो प्लस के नंबर है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि मैंने लिखा है 6, तो ये भी प्लस का नंबर है, और मैंने प्लस का 6 लिखा है, तो ये भी प्लस का नंबर है। मतलब जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो भी धनात्मक होता है, मतलब प्लस का नंबर होता है, और जिसके आगे प्लस लगा होता है तो वो भी प्लस का सिंबल होता है ना, प्लस का नंबर होता है। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का नंबर है, और ये प्लस का नंबर है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। मतलब 24 और 8 को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 32। ठीक है, आपका आंसर आया 32 -7। ठीक है, 32 -7, तो 32 में से आपको क्या घटाना है, 7 को घटाना है, क्योंकि उसके बाद आपके पास क्या है, घटाव है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट है। तो आप घटाएंगे इसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो आपके पास आएगा 25। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 25 है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो काफी बच्चों का सी आंसर आया था, तो वो इस चीजों को समझेंगे कि आपको बोर्ड मास लिख लेना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अभी ये चीजें समझ में आई सबको? अगर ये समझ में आया है तो आप वाई टाइप करेंगे। समझ में आया है अगर किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, सर चलिए। यस बेटा, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि ये मतलब जो भी आप क्वेश्चन करा रहे हैं ये इसकी अलग सी कॉपी बनाकर लिखनी है इसमें? नहीं, जो आपने कॉपी बना रखा है बस उसमें लिख लीजिए। ओके सर। ठीक है,
तो Okay. मतलब मेन मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपकी बार किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद आपको किसमें आंसर करना है, पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, ठीक है। पोल सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। पहले आप इसको आराम से एक नोटबुक में सोल्व कीजिए, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में जाके। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। वेरी गुड, सबके आंसर अभी तक सही आए हैं, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है कि सभी बच्चे, जो भी बच्चा ज्वाइन है क्लास में, उन सभी बच्चों को पोल सेक्शन में अपना आंसर करना है, ठीक है। तभी हम क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, ब्रैकेट है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सोल्व करना है ना। तो बोर्ड मास लगाइए, बोर्ड मास जैसे ही आप लगाएंगे तो पहले कोष्टक आता है, ब्रैकेट आता है बेटा, है ना। तो ब्रैकेट आता है तो पहले ब्रैकेट वाले को ही सोल्व करना है। चलिए करिए जल्दी से, हाँ जल्दी से करेंगे सोल्व, और पोल सेक्शन में जल्दी उत्तर करेंगे अपना। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। जो बाकी बच्चे बच गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दीजिए। मैं 10 सेकंड के बाद आपका पोल बंद करने वाला हूँ, तो इसलिए जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए, जल्दी से अपना उत्तर कर दीजिए, ठीक है। पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं क्लास में, 34 बच्चे हैं, और मेरे पास सिर्फ 17 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बाकी सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, बाकी सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूंगा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, एक दो बच्चे का ये उत्तर गलत हुआ है, और उत्तर क्यों गलत हुआ है ये चीजें आप समझेंगे। मैंने बोला कि आपको बोर्ड मास लिखना है, ठीक है। बोर्ड मास में अभी आपको समझ में आना चाहिए, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिख रहा है, कहीं पर भी ब्रैकेट दिख रहा है, यस यहाँ पर मेरे को ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको आपको हल करना है, सोल्व करना है। मतलब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर एक ही साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो 13 में से 4 जाएंगे तो 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुणा 3। तो आपको क्या करना है, अभी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिया है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 9 या 27। तो आपका जो आंसर आया वो आया 27, ठीक है। 27 आपका आंसर आया। वेरी गुड, चलिए आगे से ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर है ना सही आना चाहिए। बोर्ड मास को अप्लाई करना है सभी क्वेश्चन। चलिए आगे आ जाते हैं। तो इसका आंसर है 27। आगे बेटा इसको पजल को सोल्व करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि 4 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 1। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करेंगे, और अपना आंसर कहाँ पर देंगे, चैट बॉक्स में जाकर देंगे। अपना आंसर सभी बच्चे कहाँ पर देंगे, चैट बॉक्स में देंगे। बेटा बोर्ड मास अप्लाई करेंगे पहले। आंसर किसी का सही नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में, तो मतलब अभी प्रॉब्लम है, आपको बोर्ड मास समझ में नहीं आया है ठीक से, ठीक है।
तो ध्यान देंगे, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करता हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। मैंने लिखा यहाँ पर बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास मैंने लिखा, तो आपको ये समझ में आ गया ना कि बी का मतलब होता है कोष्टक, जीरो, यहाँ पर ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, या फिर आपके पास लिखा होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब होता है ऐड जमा, और एस का मतलब होता है घटाओ मतलब माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ पर नहीं है, ब्रैकेट तो यहाँ पर नहीं है, और ब्रैकेट अगर नहीं है यहाँ पर तो हम ब्रैकेट को तो सोल्व नहीं कर सकते, इसको कैंसिल कर देंगे। अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, क्या आपके पास ऑफ है कहीं पर लिखा हुआ, तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ना ऑफ लिखा हुआ है ना का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर की, क्या डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड भी नहीं है तो डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन चौथे नंबर पर मल्टीप्लाई है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 4 - 6 प्लस 8 है ना, 4 - 6 3 दूनी 6 होता है और प्लस 8। अभी उसके बाद देखेंगे कि आपके पास ऐड है, यस आपके पास ऐड है, तो पहले आप ऐड करेंगे, लेकिन किसको करेंगे, जो नंबर प्लस का है। कौन सा नंबर है प्लस का, मैंने बोला है कि 7 अगर ये ऐसे लिखा है तो ये भी प्लस का नंबर है, और प्लस का 7 लिखा है तो ये भी प्लस का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये प्लस का नंबर है, 4 प्लस का नंबर है और 8 प्लस का नंबर है। तो अभी दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आता है, 8 आता है, 8 नहीं कितना आता है, 12 आता है, ठीक है 12 आता है। तो 12 मैंने लिखा, माइनस कितना 16, 12 माइनस 16 नहीं 6, ठीक है। तो 12 - 6 कितना होगा, 12 - 6, 12 - 6 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। अभी चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए ठीक है, तो अभी मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। 6 डिवाइड 2 प्लस 7 - 3, 6 डिवाइड 2 प्लस 7 - 3, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चैट बॉक्स में इसको सोल्व करेंगे और आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे। 8 आ रहा है बच्चों का आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा, वेरी गुड। एक बच्चे का 7 आंसर आया है, ठीक है, वेरी गुड, यस। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका वो 7 है, 7 ही आंसर है। तो जिस बच्चे का 8 आंसर आया है वो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास को लगाते हैं, बोर्ड मास, ठीक है, तो ब्रैकेट को देखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, काट देंगे। ऑफ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उसको भी काट देंगे। लेकिन डिवाइड मेरे को दिख रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लिखते हैं कैसे, 6 डिवाइड 2, ठीक है। और 6 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है कितना, 3, 3 जमा 7 माइनस 3, ठीक है। अभी आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, क्या ऐड दिख रहा है, यस ऐड मेरे को दिख रहा है, तो सबसे पहले ऐड कर दीजिए 10, और ये माइनस कितना है 3, तो अभी कितना आ जाएगा आपके पास 7। अभी इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लास्ट हमारे पास सब्ट्रैक्ट बचा है, घटाओ बचा है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी समझ में आया आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं? चलिए, ये अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और हम अभी आगे आ जाते हैं। और आगे आप देखेंगे कि आपको एक पजल यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पजल में आपको ABCD का मान निकालना है, जो कि हमने पहले भी सोल्व किया था,
लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे मैं पहले ही रो की बात करूं, पहले वाला रो, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो अगर जहां पर मेरे पास दो अल्फाबेट आ जाते हैं, दो अल्फाबेट आ जाते हैं, तो वहां पर मैं मान कैसे निकालूंगा? नहीं निकाल सकता हूं, है ना। यहाँ पर तो मैं नहीं निकाल सकता, पहले से तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ। दूसरे से देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी दो आ रहे हैं, एक सी और एक डी आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं नहीं निकाल सकता हूँ सी और डी का मान। लेकिन अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर एक मेरे को दिख रहा है ना, तो यहाँ से मैं ई का मान निकाल सकता हूँ। तो ई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल ऐड करना है। 18 को 1 के साथ अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। अभी जल्दी जल्दी से आप आंसर बताएंगे, है ना। तो कितना आंसर आएगा? 19 आएगा। तो ई का तो मान आ गया 19। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, इस वाले में देखेंगे, यहाँ पर आपको बी दिख रहा है। कितना दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो बी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? कि आप क्या जोड़ेंगे? 11 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए। बताएंगे बेटा। वेरी गुड। हम क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, जब हम जाकर हमारे पास क्या आएगा? 19 आएगा। ठीक है, तो बी का मान आ गया मेरे पास कितना? 8। अभी तो शुरू हुआ 8:30। किसी का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर देंगे। टाइमिंग ऐसा रखा है ना। चंदा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद करेंगे बेटा। हाँ, चलिए, तो बी का मान कितना आया बेटा? 8 हमारे पास आ गया है। अभी यहाँ पर देंगे कि पहले वाले में तो मेरे पास 2 नंबर आ गए हैं, 4 और 8। अभी आप बताएंगे कि ए का मान क्या होगा, कि हम 4 में क्या जोड़ेंगे कि आपके पास 8 आ जाए? 4 में क्या जोड़ेंगे कि आपके पास 8 आ जाए? वेरी गुड। तो ए का मान कितना आया हमारे पास? 4 आया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। अभी देखेंगे यहाँ पर सी बचा है सिर्फ, तो सी को तो हम निकाल सकते हैं कि 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि आपके पास क्या आ जाए? 18 आ जाए। बताइए, 4 में क्या जोड़ेंगे कि आपका 18 आएगा? नहीं, 16 तो नहीं जोड़ेंगे, 12 भी नहीं जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे। ठीक है, 14 हम जोड़ेंगे तब जाकर हमारा पास कितना आएगा? 18 आएगा। तो सी का मान भी कितना आ गया है? 14 आ गया। तो सी का मान हमारा आ गया 14। चलिए आगे देखेंगे कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, कि 14 में से हम क्या घटाएं, 14 में से हम क्या घटाएं कि आपका 11 आ जाए? वेरी गुड। तो 14 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पजल को आपको सोल्व करना है। अभी इसके बाद एक और पजल आपके पास आएगा, उसको आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। ठीक है, चैट बॉक्स में। तो ये रहा आपके पास एक और पजल, जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे। नीचे से ही आप स्टार्ट कर लेंगे, नीचे से ही आप स्टार्ट कर लेंगे और फिर इसका आंसर देंगे कि ई का मान क्या होगा। बताइए। वेरी गुड, 16 होगा, मतलब ई का मान तो आ गया 16। अभी बी का मान बताएंगे, बी का मान क्या होगा कि 2 में आप क्या जोड़ेंगे, 2 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपका आंसर आ जाए 16। वेरी गुड, 14। बेटा यहाँ ध्यान देंगे, जिसका 18 आंसर आ रहा है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, ना कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे। कहाँ पर है जमा का साइन? यहाँ पर है जमा का साइन, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो बी की जगह पर क्या रखेंगे? 14 रखेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बी की जगह पर रखा आपने 14। अभी यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपको ए का मान निकालने के लिए ए की जगह पर आप क्या रखेंगे? ए की जगह पर आप क्या रखेंगे कि आपका आंसर क्या आना चाहिए? 14 आना चाहिए। मतलब 9 में आप क्या जोड़ेंगे? वेरी गुड, अभी सबके आंसर आ रहे हैं। तो ए का मान आ गया 5, ए का मान आ गया 5। चलिए जल्दी से बताएंगे सी का मान क्या होगा। क्या आप जोड़ेंगे कि आपका जो आंसर है वो 8 आ जाए? सी का मान बताएंगे बेटा जल्दी से। क्या आप जोड़ेंगे कि आपका आंसर आ जाए 8? वेरी गुड।
तो यहाँ पर जोड़ेंगे 3, यहाँ पर हम जोड़ेंगे 3। चलिए यहाँ पर बताएंगे कि 3 में से आप क्या घटाएंगे, 3 में से आप क्या घटाएंगे कि आपका आंसर आ जाए 2। वेरी गुड। तो डी का मान आ गया कितना, 2। तो सी का मान है 3, 2 का मान है, डी का मान है 2। ठीक है, तो इस तरीके से पजल को आपको सोल्व करना। चलिए आगे आ जाते हैं, है ना। आगे देखो, फिर से आपको एक और पजल दिख रहा है। अब जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते जाएं। थर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। शुभम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, शुभम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, वो माइक को बंद रखेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे बेटा, जल्दी इसका आंसर देंगे। वेरी गुड। तो हमको क्या करना है, 18 को 5 में से घटाना है, जिसके बाद आपका आंसर आ जाता है 13, मतलब 30। अभी ध्यान से आपको बताना है बी का मान क्या होगा। बी का मान क्या होगा, बी की जगह पर आप क्या रखेंगे कि आपका आंसर आ जाए 13। वेरी गुड। तो यहाँ पर रखेंगे 6, और 6 यहाँ पर हम रखेंगे, तो बी का मान आ गया कितना, 6। ई का मान आया 13। अभी हम बात करेंगे कि ए के जगह पर हम क्या रखेंगे कि घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या रखें यहाँ पर, जिसमें से 4 घटा दें तो 6 आ जाए। किस में से 4 घटाएंगे, किस संख्या में से 4 घटाएंगे बेटा। जिसका 2 आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत आ रहा है। मैं घटाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं घटाने की बात कर रहा हूँ कि क्या संख्या यहाँ पर रखूं कि घटाने पर 6 आ जाए। तो क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा ना। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पर 10 होगा। तो ए का मान आया 10। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे कि हम 10 के साथ क्या जोड़ेंगे। 10 के साथ क्या जोड़ेंगे कि आपका 18 आ जाए। वेरी गुड। तो 10 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब सी का मान आ गया 8। अभी आपको डी का मान निकालना है, और डी का मान निकालने के लिए आप 8 में से क्या माइनस करेंगे कि आपका जो आंसर है वो 7 आ जाए। वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डी का मान आया 1, डी का मान आया 1। ठीक है, चल। तो इस तरीके से पजल्स को आपको सोल्व करना था। अभी आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और उसमें आपको नोट करते जाना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये जो नियम है, उसको बोलते हैं विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। डिविजिबिलिटी रूल में मैं एक आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं कि यहाँ पर मैंने लिखा 5 और 46, मतलब 46 को भाग करना है किससे, 5 से। तो मैं अगर भाग करता हूं तो 5 निम होता है 45, 5 निम होता है 45। तो यहाँ पर एक बचा मेरे पास, इसको हम बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। और इसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, भागफल, इसको हम बोलेंगे भागफल। अभी यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको कि अगर जिस भी नंबर का शेषफल 0 होता है तो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। अभी डिविजिबिलिटी रूल में हम आगे आ जाते हैं कि पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, विभाजकता के नियम में 2 से विभाज्यता, ना, 2 से विभाज्यता। तो 2 से कौन कौन से नंबर विभाजित होते हैं वो हमको समझना है। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है बेटा, तो डिविजिबिलिटी हम रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2, है ना, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, मतलब यूनिट प्लेस पर मैंने बताया था आपको इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या। तो सम संख्या में ये संख्याएं आती हैं तो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस अगर मेरे पास है 2, तो ये कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी, जो कि 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 16 लिखा हुआ है, 16 जो कि 2 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 6 है। इकाई का अंक क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, मतलब इसी में से हमारे पास कोई नंबर है, मतलब 6। अभी बताएंगे 24 का इकाई का अंक क्या है, मतलब यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है? 4। यूनिट प्लेस पर नंबर कितना है? 4। तो वो भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा, है ना, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर भी देखेंगे यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पर कितना नंबर है? 0। तो इसी में से दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर देखेंगे 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन्हीं में से कोई भी एक संख्या है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 भी क्या है? एक इकाई अंक पर क्या दिया हुआ है? इन्हीं में से कोई संख्या है, तो ये भी क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। वेरी गुड। चलिए, तो दी गई सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। अभी इस चीज को समझेंगे। मैंने लिखा है 4 3 2 1। चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? 4 3 2 1, 4 3 2 1। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? वेरी गुड। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है ना, और यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। अभी दूसरा वाला नियम पर आ जाते हैं। तो दूसरे नियम की अगर बात करेंगे तो दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता तो मतलब 2 से तो हमने सीख लिया कि 2 से कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित है। लेकिन अभी हम 3 की बात करेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग मतलब 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसका मतलब कि मैंने कोई अगर संख्या लिखी है, मैंने कोई संख्या अगर लिखी है, ये मैंने संख्या लिखी है, तो इसमें कितने अंक है? कितने अंक है इसमें? कितने अंक है इसमें ये बताएंगे? 4 अंक है। वेरी गुड। तो चारों अंकों को आपको जोड़ देना है। 3 को आप नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। तो अगर आप तीनों नंबर को जोड़ देते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से अगर जोड़ते हैं तो वही नंबर आता है, तो उसके जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया। तो अभी इन दोनों को, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? 3 से विभाजित होता है 9? यस और नो? यस। तो ये 3 से विभाजित होता है। अगर ये 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। समझ में आया ये? अगर मैंने लिखा 2 और 9, अभी कितने अंक है इसमें? सिर्फ 2 ही अंक है, तो दोनों अंकों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद आ रहा है 11। क्या ये 3 से विभाजित होती है? क्या 11 3 से विभाजित होती है? नो। बेटा जिसका यस आ रहा है वो ध्यान से समझेंगे, ये 3 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 29 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आपको समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 57, तो 57 में सिर्फ 2 ही नंबर है, 5 और 7। 5 और 7 को आप जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो आपके पास आता है 12। अभी मेरे को बताएंगे कि क्या 12 3 से डिवाइड होता है? क्या 12 3 से डिवाइड होता है? यस, 12 3 से डिवाइड होता है। अगर ये 12 3 से डिवाइड होता है तो 57 भी 3 से डिवाइड होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मैंने लिखा 6 + 6 कितना आएगा? फिर से 12 आ रहा है, और 12 तो 3 से डिवाइड होता है। यस बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अनिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद रखेंगे। हाँ, तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो 66 भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। 2 0 4, तो 0 को तो छोड़ देना है, 2 और 4 को ऐड कर देना है। कितना आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। अभी बताइए क्या 6 3 से डिवाइड होता है? यस सर। 6 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आ जाते हैं।
अभी बताएंगे कि 5 + 2 + 8 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना। 5 और 2 7 और 8 15। तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? 15। यस सर। यस, 15 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड यस होगा। सर। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। आगे मैंने लिखा 6 + 9 + 3 + 6। अभी सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो अगर सबको जोड़ देते हैं तो 6 तो और 6 और बेटा किसी का बेटा माइक ऑन किसी है, का माइक को माइक बंद ऑन है, कर माइक को लेंगे। बंद कर लेंगे। माइक किसी का ऑन है, माइक माइक किसी को का बंद ऑन है, रखेंगे। माइक को बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो 6 और 9 15 होता है, और उसके बाद 15 और 3 18, 18 और 6 24। क्या 24 3 से डिवाइड होता है? यस सर। यस, 24 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये सर। पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यस ठीक है, सर। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है आपको, तो वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए आगे देखेंगे। तो यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो दी गई सभी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये जो दी गई संख्या है सारी, वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे वाला जो रूल है वो बेटा किसके लिए है? 4 के लिए। तो अभी आपको 4 से समझना है कि 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि सर उसके 3 वाला समझ में नहीं आया। 3 वाला समझ में नहीं आया? यस, मेरी आवाज आ रही है? जिसको समझ में नहीं आया है वो म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करेंगे और पूछेंगे। जिसको समझ में नहीं आया है वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए। देखो कुछ नहीं करना है। 3 वाले में मैंने 3 वाले में आपको बताया है कि संख्या, जो भी संख्या आपको दी जाती है उनको जोड़ देना है, उनको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैंने 27 लिखा है, तो 2 और 7 कितना होता है? 9, जो कि 3 से डिवाइड होता है 9, इसलिए ये 27 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा 2 और 5, अभी दोनों को जोड़िए। मैंने लिखा 2 + 5 कितना होगा? 7 होगा। क्या 7 3 से डिवाइड होता है? क्या 7 3 से डिवाइड होता है? नहीं नो होता। सर। तो 7 अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 25 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 का डिवाइड सीखना है। अभी समझ में आ गया सबको? चलिए, जिसको समझ में नहीं आया है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है बेटा। अभी हम 4 की बात करेंगे। तो 4 में 3 या अधिक अंकों की एक संख्या। तो पहले तो 3 अंकों की एक संख्या मैंने यहां से ले ली, कितना है? 112। ठीक है, 112 आपको दिख रहा है। क्या बोला है? 3 या अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो इसके अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? ये वाले अंतिम 2 अंक। ठीक है, ये वाले 2 अंतिम अंक, आगे वाले नहीं, पीछे वाले 2 अंक। ठीक है, तो पीछे वाले कौन से हैं? 12। तो बताइए क्या 12 4 से डिवाइड होता है? क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस, 12 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 12 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यस बात सर। करेंगे कि 4 0 0 4 इसके अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक की बात करेंगे तो अंतिम 2 अंक है ये 0 4 0 4, या आप सिर्फ लिख सकते हैं 4। क्या 4 4 से डिवाइड होगा? यस सर। वेरी गुड, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अंतिम 2 अंक
ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 12 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अंतिम दो अंक ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अंतिम दो अंक 24 है, क्या 24 4 से डिवाइड होता है? यस, 24 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अंतिम दो अंक कितना है? 16, क्या 16 4 से डिवाइड होता है? यस सर। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अंतिम दो अंक कितना है? 20, क्या 20 4 से डिवाइड होता है? यस सर। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो आपको है ना ये करके नहीं देखना है, जैसे नंबर लिखा हुआ है 6 9 3 2 0, आपको ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना है। आप डायरेक्ट बस दो अंक देखेंगे लास्ट के, और वो अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 4 एकम 4, है ना, और फिर आप इसको सोल्व करेंगे 4 सत्ते 28, है ना, फिर आप करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर करेंगे 4 तिया 12, तो ये कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। ऐसे आपको डिवाइड नहीं करना है, बस अंतिम के दो अंक देखने हैं और डिवाइड करना। ठीक है, तो दी गई सभी संख्या 4 से विभाजित है, तो सारी संख्या 4 से विभाजित है। चलिए, समझ में आया है सभी को? सभी को समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे आ जाते हैं। ये चीजें अगर समझ में आई है तो मेरे को आप बताएंगे। मैंने लिखा 4 3 2 2 7, 4 3 2 7, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं? चैट Yes, बॉक्स में sir. आंसर देंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। बेटा अनिल के नाम से जो बच्चा है, ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है आपकी। वेरी गुड। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो लास्ट के दो नंबर है, अंतिम दो अंक, लास्ट के दो नंबर 27, वो 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, क्योंकि 4 के टेबल में तो आता ही नहीं है। 4 के टेबल में तो 27 आता ही नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, अभी क्लास को अटेंड करेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी देखेंगे 5 से विभाज्यता। तो 5 से तो बहुत आसान है। कैसे? आपको क्या देखना है? आपको सिर्फ इतना देखना है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। मतलब यूनिट प्लेस पर जो नंबर अगर 0 है या 5 है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो मैंने अगर कोई भी नंबर लिखा है 0 3 0 4 0, बताइए क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, यस, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम इनको एक एक करके देख लेते हैं सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 15 का लास्ट क्या नंबर है? 5, तो 5 या 0 आना चाहिए। 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा, या 0 आना चाहिए तो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 5 से डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर मैंने ये नंबर लिखा है, ये संख्या लिखी है, तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? हाँ, अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसका बताएंगे। वेरी गुड। नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर। है ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो 3 है। हमारा तो क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए? ठीक है, समझ में आया है सभी को? चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और उसका आंसर सभी को अपने पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है। चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं करेंगे, आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए।
वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं और सबके आंसर सही आ रहे हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है ना? तो बताना है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है। सी। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, चैट उसमें आप पोल सेक्शन में उत्तर दे दीजिए। हाँ, सभी बच्चे अपना उत्तर चैट उसमें पोल सेक्शन में देंगे। सर मेरा नहीं हो रहा है। जिसका नहीं हो रहा है उस इसके बाद में आपको क्या करूंगा, चैट सेक्शन का ऑप्शन दूंगा, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे जाना है वैसे कि 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, एक्टिविटी यहाँ पर आएगा, एक्टिविटी के बाद आपका आता है पोल, और पोल के बाद आपका आता है ऑप्शन। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही है वो दे दीजिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जिन भी बच्चों ने उत्तर दिया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही है। तो अभी जो भी बच्चे रह गए हैं, ठीक है, काफी बच्चे रह गए हैं अभी जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, तो जल्दी से आप उत्तर कर दीजिए पोल सेक्शन में जाके। बेटा इसी से पता चलता है कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप उत्तर नहीं कर रहे हैं, जो बाकी बच्चे हैं सभी बच्चों को उत्तर करना है। सर हमारा बोल सेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चैट सेक्शन में उत्तर देंगे। ठीक है सर। चलिए, बाकी बच्चे जो भी जिसके पास भी पोल आ रहा है वो अपना उत्तर पोल सेक्शन में देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल को बंद कर दिया है और अभी आपका चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है, तो चैट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। चैट सेक्शन में बच्चे इसका उत्तर देंगे। वेरी गुड, तो सभी का मतलब पोल सेक्शन में भी उत्तर सही आया था और सभी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है, ए की बात करेंगे तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा और ये भी 2 से नहीं कटेगा। कौन सा नंबर कट रहा है? 4 कट रहा है 2 से, तो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो सी इसका आंसर सही। वेरी गुड, चलिए आगे देखेंगे। आगे फिर से आपको एक और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चैट सेक्शन में किसी को आंसर नहीं करना है अभी, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, आपको पोल सेक्शन में करना है। तो नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं और सही आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। जल्दी से सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर, जो भी बच्चे रह गए। सर पोल नहीं आया। बेटा पोल नहीं आएगा तो आपके पास चैट सेक्शन ओपन करूंगा मैं, वहां पर आपको उत्तर करना है। ओके ठीक है, सर। चलिए बाकी सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। बेटा पोल सेक्शन में बेटा बोलेंगे नहीं आप उत्तर, बाकी बच्चे जो भी रह गए हैं वो अपना उत्तर कर दीजिए पोल सेक्शन में। हाँ, जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी से पोल सेक्शन में अपना उत्तर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अभी चैट सेक्शन को ओपन कर रहा हूँ, तो जिसके पास कॉल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है। चलिए, इसमें क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले आपको ऐड करना है सबको ना। 6 जमा 3, 6 जमा 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3, तो देखेंगे क्या उत्तर आ रहा है। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 18 और 2 20, 20 और 3 23, 20 और 3 23, तो 23 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। 23 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो काफी बच्चों का जो आंसर था वो गलत था, आपने सोल्व करके देखा ही नहीं, बस आपने लास्ट वाला नंबर देखा और आंसर दे दिया।
ठीक है, ऐसा नहीं करना है, लास्ट वाला नंबर नहीं देखना है, आपको नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, चलिए अभी इसको देखेंगे। 7 ओके सर, सॉरी। 7 + 2 + 6 + 7 + 1, तो जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, फिर से 23 आ रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसको देखेंगे। 1 + 5 + 3 + 4, तो 1 और 5 6 और 3 9, 9 और 4 13। ठीक है, तो 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। देखो इसके भी लास्ट में 3 आ रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी लास्ट वाले नंबर की बात करेंगे। लास्ट वाले नंबर की बात करेंगे, 4 + 3 + 6 + 5। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। ठीक है, 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, 18 3 से डिवाइड होता है, तो यस सर। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आप ओके पहले सर। नोटबुक में सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे देखते ही नहीं बता देना है। चलिए आगे ओके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखेंगे, लास्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए। और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो उसका रूल देखिए, रूल क्या होता है 4 से विभाज्य का? लास्ट के 2 नंबर, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो जल्दी से देंगे इसका आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने उत्तर दिया है सभी का सही है। सभी बच्चों को पोल में उत्तर देना है। बेटा क्लास को आगे नहीं करेंगे अगर आप पोल में उत्तर नहीं देंगे तो। जल्दी से सभी बच्चे अपना पोल में उत्तर देंगे। सभी बच्चे पोल में उत्तर देंगे जल्दी जल्दी। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। 5 सेकंड के बाद पोल बंद करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने सर उत्तर, आंसर नहीं दे पा रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं अभी चैट सेक्शन को ओपन करूंगा तो आप वहां पर उत्तर देना ना। ओके थैंक यू। चलिए, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी मैंने चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो पोल सेक्शन में अपना चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है। तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? लास्ट के 2 नंबर आपको देखने हैं। 64, क्या 64 4 से डिवाइड होता है? तो करके देखते हैं। 4 एकम 4 है ना, 4 छिंग 24, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बी ऑप्शन दिया था किसी बच्चे ने, तो बी को भी चेक कर लेते हैं कि 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 4 एकम 4, सर मैंने ए दिया था। हाँ 4 एकम 4, उसके बाद 4 दूनी 8। देखो यहाँ पर शेषफल बच गया है ना, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना बचा? शेषफल 2, तो ये तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी शेषफल बचेगा और यहाँ पर भी शेषफल बचेगा, तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। एक और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और आसान से क्वेश्चन है ये। जल्दी से जाएंगे अपने पोल सेक्शन में और इसका उत्तर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? बेटा आसान सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही आंसर नहीं दे देना है, क्वेश्चन को देखना है और उसके बाद आप सोल्व करेंगे और फिर आंसर देंगे। जो बच्चे ऐसे ही बस आंसर दे रहे हैं ना बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हुए, उनके आंसर गलत आ रहे, क्योंकि 5 से जो हमने विभाज्यता नियम सीखा था वो बहुत आसान है। क्या सीखा था हमने, याद कीजिए और फिर आंसर दीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। Option B is the right. ठीक है बेटा, आप आंसर नहीं बोलेंगे। बाकी सभी बच्चे जो भी रह गए हैं अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर देंगे बेटा सभी बच्चे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। तो बेटा अभी काफी बच्चों के उत्तर है ना गलत आए, और अगर 5 से विभाजकता का नियम आपको नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा ठीक से। मैंने बोला था क्या कि 0 और 5 अगर लास्ट में आता है तो 5 से डिवाइड होता है, वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो कहाँ पर आ रहा है 0 और 5? कहाँ पर आ रहा है? बी में आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। काफी बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था, काफी बच्चों ने ए ऑप्शन दिया था जिन्होंने देखा ही नहीं बस आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है वो क्लास को लीव कर सकते हैं, और जिसको समझ में नहीं आया है वो अभी क्लास में रुककर अपने डाउट को पूछ सकते हैं।